हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो प्लेयर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 जो है वो जारी कर दी है। क्या जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, कौन कौन से प्लेयर ऊपर गए हैं, कौन कौन प्लेयर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं कि किस कौन कौन से प्लेयर्स में शामिल हैं और किन किन की प्लेयर्स सैलरी घटी है, मतलब कितनी घटी है ये भी बता दूंगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह और शहीन अफरीदी की क्या बढ़ी है या घटी है, सारी बता दूंगा। लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाज़िश वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह कमेंट करके, ताकि जो आपकी और हमारे क्रिकेट की कम्युनिटी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम बड़ी कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो 30 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। पहले कम थे, मेरे ख्याल में पहले 20 थे और अब जो है वो 30 प्लेयर्स को जो है वो शामिल कर दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो है वो आप लोगों को बताता हूँ कि ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2026 तक ये चलेगा। ठीक है जी, ये जो लिस्ट अनाउंस हुई है ये इस तरह चलेगी 2026 के 30 जून तक, ये 1 जुलाई से हो गई है इधर से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ये सुन लें कि जो नए लड़के शामिल हुए, ठीक है जी, वो उसमें जो है वो तकरीबन 5-6 नहीं हुए हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 9 प्लेयर्स ऐसे हैं, 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ना ऊपर गए हैं ना नीचे हैं। ठीक हो गया, 9 प्लेयर्स ऐसे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो जिन्होंने 5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी करते हुए ऊपर आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट जिसको कम कहते हैं वो की है। और बाकी जो है वो ए बी सी डी जो प्लेयर ये कैटेगरीज होती हैं, इनमें आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट कि PCB ने इस दफ़ा ए कैटेगरी जो है वो रखी ही नहीं है, किस्सा ही मुका दिया। जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स की आप समझ लें कि परफॉर्मेंस थी ना, ए कैटेगरी बनती भी नहीं थी, तो ए कैटेगरी तो है ही नहीं। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों को मैंने भी दे दी है। बी कैटेगरी आ जाती है। बी कैटेगरी में कौन कौन प्लेयर शामिल है सुनने वाला है। बाबर आजम, फखर जमान, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब। यानी कि शादाब खान, अबरार अहमद, साइम अयूब, बाबर आजम एक ही कैटेगरी में। फर्क चेक करें, पहली कैटेगरी तो है ही नहीं। उसके बाद पहले कैटेगरी बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि बूस्ट किस किसने की है। सी कैटेगरी ले लेते हैं क्योंकि ए है नहीं, बी बता दी आप लोगों को। सी कैटेगरी सुनिए। अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, उसके बाद मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, तो वो जो स्पिनर हैं टेस्ट के। उसके बाद साहबजादा फरहान, साजिद खान, साउद शकील। सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में सुन लें, अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, उसके बाद खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी। T20 वाले नहीं, टेस्ट वाले मोहम्मद अब्बास, समझ गए होंगे, मोहम्मद अब्बास टेस्ट वाले। उसके बाद मोहम्मद अब्बास अफरीदी, दोनों हैं, वो वाले भी हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी हैं, T20 वाले भी और टेस्ट वाले भी हैं। शान मसूद, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान, सबसे निचली कैटेगरी। सलमान मिर्जा, बहुत बड़ी बात है, आ चुके हैं, कैटेगरी में ही शामिल है, बड़ी बात है, एक आधा मैच खेला है मेरे ख्याल में, कैटेगरी में शामिल है। मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है, इनका तो बनता था। अच्छा जी, आप सुन लो जी कि इसमें जो फ्रेश टैलेंट जिसको हम बोलते हैं ना, कि बिल्कुल नया नया है, यानी कि पिछले साल नहीं थे, उससे पिछले साल हो सकते हो, कौन कौन है। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम और हसन अली। ये जो प्लेयर है ना, ये मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त इनकी कह लें कि ज़बरदस्त ये लोग आए हैं। और इसमें जो है वो हसन नवाज, मतलब पाकिस्तान ने न्यू टैलेंट को ज़्यादा मौका दिया है। और जहाँ तक हसन अली की बात की जाए तो हसन अली ने मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बूस्ट इसमें हसन अली ने किया है। क्यों? क्योंकि अब हसन अली पिछले पहली कैटेगरी तो है नहीं, डायरेक्ट ए बी में आए हैं। पिछले साल थे नहीं, उससे पिछले साल होंगे किस कैटेगरी में, तो वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन अब जो है वो पिछले साल से नहीं थे, लेकिन इस साल आए तो डायरेक्ट बी कैटेगरी में, ए कैटेगरी तो है ही नहीं। तो ये मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो कम बैक कह सकते हैं आप लोग हसन अली का, और बहुत आला जिसको कहते हैं ना हसन अली ने किया है। बाकी जो है वो सी कैटेगरी वाले थे सलमान अली आगा, साइम अयूब, हारिस रऊफ, अहमद, उसके बाद जो है वो अबरार अहमद, शादाब खान
तो उनको प्रमोट कर दिया गया बी में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 20 लाख 20 लाख जिसको कहते हैं वो कमी हुई है ए कैटेगरी से डाउन होकर बी कैटेगरी में। परफॉर्मेंस की वजह से आप कह लें या जिसकी वजह से कह लें, तो ए कैटेगरी में यानी कि उनके आई थिंक 65 हो तो 45 उनकी अब हुई है। तो ये मेरे ख्याल ये जो है ना वो है सारा सीन। तो पूरा आप लोगों को के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया, और कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के लिहाज से ये जो कैटेगरीज हैं ये सही हैं या किसको ऊपर होना चाहिए था बी में, किसको सी में होना चाहिए था, किसको डी में होना चाहिए था, और इसमें एक कैटेगरी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।